नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुरे नमो शुद्धकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोज्ञ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुरितान् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पेज नंबर निकालो 242 242 प्रकरण अपना चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार। क्योंकि सारा जगत कर्ता कर्म के अज्ञान के कारण दुखी है, क्योंकि जिसका मैं कुछ कर नहीं सकता उसके करने का विकल्प कर करके मरा जा रहा है, और जो कोई दूसरा मेरा कुछ कर नहीं सकता। 242 नंबर पेज। तो यहाँ आचार्य देव कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कौन है और कर्म कौन है इसका सही स्पष्टीकरण करेंगे। कर्ता किसे कहते हैं? जो क्रिया को करे वो कर्ता, और उस क्रिया करने वाले का जो भाव है, जो उसका परिणाम है, वो कर्म है। समझ में आए? तो देखो पेज नंबर 242 पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है, ये समझ में आना चाहिए ना। देखो कलश नंबर 51 है। यह परिणमति सकर्ता यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया। 242 पे नीचे लिखा हुआ है ना, बीच में नीचे है ना। क्या कह रहे हैं? यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। कौन होता है कर्ता? जो परिणमित होता है। परिणमित होता है माने उस रूप पलटता है। जैसे दही बनी, ये कार्य, तो दही रूप कौन परिणमित हुआ? दूध।
तो दही का कर्ता कौन? दूध, है ना। घड़े रूप कार्य हुआ तो घड़े रूप में कौन परिणमित हुआ? मिट्टी। तो घड़े का कर्ता कौन? तो जो परिणमित होता है वो कर्ता है। यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, और उसका जो परिणाम है, समझ में आया? माने जिस भाव को उसने प्राप्त किया। परिणाम के 3 प्रकार बताए थे ना, निर्वृत्य, प्राप्य और विकार्य। माने कर्म 3 प्रकार का, निर्वृत्य, प्राप्य और विकार्य। निर्वृत्य क्या था? कि जिस रूप से उत्पन्न हो वो रूप, वो भाव, वो है निर्वृत्य कर्म। प्राप्य कर्म कि जिस रूप को प्राप्त करे वो प्राप्य। और विकार्य जिस रूप से परिणमित हो वो विकार्य। समझ में आया? उत्पन्न हो, जैसे माने अनाज उत्पन्न हुआ, गेहूं उत्पन्न हुआ, ये तो निर्वृत्य कर्म हो गया, ठीक है। अब उसको प्राप्त किसने किया? माने जैसे उस गेहूं को या तो किसान ने प्राप्त किया या फैक्ट्री वाले ने खरीदा, तो वो उसका कर्म हो गया मोटे रूप में, उदाहरण में। और फिर हमने उस बिस्कुट से, गेहूं से आटा बनाया या आटे की रोटी बनाई, ये जो परिणमित हुआ ये उसका विकार्य कर्म हो गया, ठीक है। तो कर्म किसको कहना? कि कर्ता का जो परिणाम है उसको कहना कर्म। यानी कर्म 3 प्रकार का, जिस रूप से उत्पन्न हो, जिस रूप को प्राप्त करे और जिस रूप से परिणमित हो। जैसे दही रूप कौन परिणमित हुआ? दूध। तो दूध हुआ कर्ता। और दूध किस रूप परिणमित हुआ? तो दही हो गया कर्म, ठीक है ना। अब दूध किस रूप से उत्पन्न हुआ? दही रूप से। तो दही हो गया कर्म और दूध हो गया कर्ता। तीसरा क्या था? विकार्य। दूध किस रूप से परिणमित हुआ? दही रूप परिणमित हुआ ना, तो दही हो गया उसका कर्म और दूध है उसका कर्ता। तो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं? पेज नंबर 242, कलश नंबर 51, कर्ता कर्म अधिकार है, तो उसके लक्षण बताए यहाँ कि यह परिणमती सकर्ता, जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। यह परिणामों भवेतु तत्कर्म, और उस कर्ता का जो परिणाम है वो कर्म है, ठीक है। जैसे मिट्टी का परिणाम है घड़ा, माने मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई तो घड़ा कर्म है। और उस रूप कौन परिणमित हुआ? कुम्हार या मिट्टी? तो उसका असली कर्ता कौन है? मिट्टी। और कुम्हार को जब कर्ता कहते हैं तो वो निमित्त की अपेक्षा, वो निमित्त करता है। अब आओ, यह परिणति क्रिया सा, और उसकी जो परिणति है, परिणति माने फिरनी, यानी एक परिणाम से दूसरे परिणाम रूप जो परिवर्तन किया, इस परिवर्तन का नाम है क्रिया। तो यह परिणति क्रिया सा, जो परिणति हुई वो उसकी क्रिया है। त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतः, कहने को 3 है कि कर्ता, कर्म, क्रिया, लेकिन वास्तव में देखें तो ये तीनों भिन्न भिन्न, इनमें कोई प्रदेश भेद तो है नहीं, क्योंकि जो घड़ा है वही तो मिट्टी है, और जो पिंड रूप अवस्था से घड़े रूप अवस्था रूप इसकी क्रिया जो चेंज हुई वो भी कोई अलग नहीं है, वो एक ही वस्तु में है। तो यानी ये ध्यान रखना, कर्ता, कर्म और क्रिया ये एक ही वस्तु में होंगे, 2 अलग अलग वस्तुओं में नहीं होंगे। पढ़ते नीचे श्लोकार्थ, जो परिणमित होता है सो करता है, परिणमित होने वाले का जो परिणाम है वो कर्म है, और जो परिणति है सो क्रिया है। ये तीनों ही वस्तु रूप से भिन्न नहीं है। वस्तु रूप से भिन्न नहीं है मतलब ये अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, इनमें प्रदेश भेद नहीं है। द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है। जब हम द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तब ये भेद दिखाई नहीं देते। द्रव्य दृष्टि में तो पूरा अभेद एक द्रव्य नजर आता है। अगर आप द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो ना दूध नजर आएगा, ना दही नजर आएगी, ना उनका परिणमन नजर आएगा। द्रव्य दृष्टि से बताओ क्या नजर आएगा? वो कौन सा द्रव्य है? वो
पुद्गल द्रव्य। तो द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो वो पुद्गल नजर आएगा, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे घड़ा हो, ये सब क्या दिखाई देंगे? तो यानी अगर द्रव्य दृष्टि से देखें तो द्रव्य दृष्टि में परिणाम और परिणामी में भेद दिखाई नहीं देता, और पर्याय दृष्टि से देखें तो उसमें भेद नजर आता है, माने दूध अलग है, दही अलग है। भेद दृष्टि से तो कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीन कहे, लेकिन अभेद दृष्टि से परमार्थता यह कहा गया है कि कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही द्रव्य की अभिन्न अवस्थाएं हैं। क्या है? अभिन्न है उससे, प्रदेश रूप से भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है। अब देखो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आचार्य देव ने परिभाषा समझा दी कि कर्ता कौन, कर्म कौन और क्रिया कौन। ठीक है, अब देखो अगला छंद, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट कलश थे, 6-7 कलश हैं, 1 2 3 4 5 6। एक परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य एकस्य परिणति स्यानेकमप्येकमेव यथा। देखो क्या कह रहे हैं, एक परिणमति सदा, वस्तु सदा एक ही परिणमित होती है, एकस्य सदा परिणाम जायते, एक के ही सदा परिणाम होते हैं, एकस्य परिणति स्यात्, एक ही परिणति होती है, क्योंकि अनेकम अपि एकमेव, अनेक रूप होने पर भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं है। देखो, वस्तु एक और उसकी अवस्थाएं अनेक, तो वस्तु की अनेक पर्याय होती हैं, उन्हें परिणाम भी कहा जाता है और अवस्था भी कहा जाता है। वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभासित होती हैं, तथापि एक वस्तु ही है, भिन्न नहीं है। ऐसा भेद अभेद स्वरूप वस्तु का स्वभाव है। क्या कहना है यहाँ पर, माने वो एक ही वस्तु है और वो जो वस्तु परिणामित होती है उसी में हमने 3 भेद खड़े किए, कर्ता, कर्म और क्रिया। कोई ऐसा नहीं माने 2 वस्तुएं कर्ता हो और उसका एक कर्म हो, एक वस्तु कर्ता और उसके 2 कर्म हो, ऐसा नहीं। वो एक अकेली अभेद वस्तु है, वही कर्ता, कर्म, क्रिया रूप से परिणमित होती दिखाई देती है भेद दृष्टि से। फिर कहते हैं, नो भो परिणमतः खलु परिणामो नो भयो प्रजायेत उभयोर्न परिणति स्यात् धनेकमनेकमेव सदा। 2 द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते, माने जड़ और चेतन ये दोनों मिलकर परिणमित हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन 2 जड़ एक साथ मिलकर परिणमित हो सकते हैं क्या? देखो, एक चेतन एक जड़, ये तो मिलके एक साथ परिणमित नहीं हो सकते, लेकिन 2 पुद्गल भी एक साथ मिलकर परिणमित, तो फिर ये क्या है? इसमें अनंत पुद्गल हैं, और इन अनंत पुद्गल परमाणुओं की एक रूप पर्याय का नाम है गुटका, ये स्कंद। समझ में आया? लेकिन वास्तव में देखें तो हर एक परमाणु का परिणमन इसमें अपना नियारा नियारा है, इनका संयोग है, उस संयोग को मिलाकर हम एक कह देते हैं। जैसे जीव और ये शरीर पुद्गल, इन दोनों को मिलाकर एक हुआ कि नहीं हुआ मनुष्य के दिखाई देता है, लेकिन हैं दोनों न्यारे न्यारे, दोनों के काम न्यारे न्यारे। जड़ अपना काम करता है, चेतन अपना काम करता है। जड़ चेतन का काम नहीं करता और चेतन जड़ का काम। देखो, ये आंखें हैं, ये जानने का काम नहीं करती, जानने का काम इसमें माने व्याप्त जो आत्मा है वो करता है। अभी आत्मा यहाँ से चला जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता। अभी कोरोना का टाइम ना, सच्चे अच्छे दिखाई दिए सामने के सामने, बिल्कुल ठीक, ऐसा लगता है जैसे मैंने झपकी ली हो, लेकिन आदमी खत्म है, मनुष्य पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। तो कहाँ चला गया? कि जानने वाला कोई और था, जिसे हम ये माने बैठे थे ना कि जो 5.5 फुट का है, कि वो था ही नहीं, जिसे तुम मान रहे थे फलाचंद है,
ठीक है, वो तो कोई दूसरा था। हाँ, वो खुद को भी नहीं जानता और हम भी उसे नहीं जानते। हम भी वो दोनों के मिक्स रूप पर्याय को, ठीक है, मिस्टर एक्स मान रहे थे और वो भी ऐसे ही अनुभव कर रहा था। माने हम अपने को भी ऐसे ही देखते हैं और सबको ऐसे ही देखते हैं, इसीलिए सुखी दुखी होते रहते हैं। लेकिन वो तो अनादि से ही भिन्न था, और भिन्न कहाँ हो गया? वो कौन सी कहानी पढ़ रहे थे, धन्य कुमार चरित्र में, जो उसके पिछले भव थे, तो वो मरकर सुकृत अकृत पुण्य यहाँ मरा और मरते ही जाके स्वर्ग में पैदा हो गया। स्वधर्म स्वर्ग में रिद्धिधारी देव, जिसे यहाँ खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था, महान पाप का उदय था जिसका। और उसकी माँ उसको देख के कितनी बेचैन हो रही होगी, कितनी रो रही होगी कि बेचारे को वो शेर खा गए और उसका आधा शरीर मिला पड़ा हुआ। अब यहाँ तो माने उसकी माँ कैसे कितनी दुखी हो रही कि इसकी दूर क्या हो गया, क्या हो गया, लेकिन उसको पता ही नहीं। और उसने वहाँ जाके अवधि ज्ञान से जान भी लिया कि मैंने जो व्रत धारण किए, जो परिणामों में समता रखी, जो मुनिराज को आहार कराया, जो परिणामों में ऐसा शांति रखी, उसके फल में मैं जो अकृत पुण्य था, इतना पापी, वो यहाँ माने स्वर्ग में आकर देव हो गया। तो इसलिए किसी के लिए रोना धोना बेकार है, क्योंकि वो तो अपने कर्म के हिसाब से एकम दो तीन वानाहार का, 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय तक अनारक है। और 3 समय तो ऐसे हैं अपनी पकड़ से ही बाहर है। 1 सेकंड में संख्यात करोड़ आवलियाँ होती हैं, संख्यात करोड़ आवलियाँ, और एक आवली में जगन्य युक्ता असंख्यात समय, जितने द्वीप समुद्र हैं इतने समय होते हैं। तो 3 सेकंड तो पता ही नहीं चलता। अब वो जीव तो जैसे उसने परिणाम किए उसके हिसाब से फल भोगेगा। तो 2 द्रव्य एक होकर परिणमित, देखो ये सिद्धांत की बात समझा रहे हैं आचार्य देव, क्योंकि जब तक सिद्धांत समझ में नहीं आए तो मार्ग समझ में नहीं आ सकता। अगर सिद्धांत ही ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं, कितना ही उपदेश हो। तो इसलिए सिद्धांत जानना बहुत ज़रूरी है, फार्मूला है, अप्लाई करना फिर आगे बताएंगे धीरे धीरे। 1 द्रव्य 2 द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते। समझ में है? ये जो अवस्था है ये एक नहीं है, यहाँ 2 अवस्थाएं हैं। 2 द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता और 2 द्रव्यों की एक परिणति यानी क्रिया नहीं होती, क्योंकि जो अनेक द्रव्य हैं सो सदा अनेक ही हैं, वे बदलकर एक नहीं हो जाते। क्योंकि देखो मेन भ्रांति तो इस जीव को चेतन और इस शरीर में है मुख्यपने। अगर ये देह जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार, सारी गड़बड़ इसी की वजह से है। अगर ये देह से भिन्नता इसको समझ में आ जाए तो फिर संयोगों के पीछे मारा मारी खत्म हो जाए। माने ऐसा बुरा काल, हर किसी के घर में मृत्यु हो रही है, फिर भी लोग लूटने खसोटने से पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझा। यही तो है मिथ्यात्व की भयंकर तीव्रता। तो ऐसा जीव सम्यक दर्शन का पात्र कैसे हो सकता है, जिसको ऐसे समय में भी, जो कि वैराग्य का निमित्त है, कि बड़े बड़े सेठिया निकल गए, जो भी नोटों की गड्डी गिनने की फुर्सत नहीं थी जिन्हें, समझ में वही निकल गए, कोई आगे पीछे वाला नहीं है, तो भी ये जीव का मोह जरा भी नहीं टूट रहा। तो ये इस बात का परिचायक है कि इसकी सम्यक्त्व की पात्रता है कि नहीं है। समझ में? हम कहते तो हैं क्या न्याय नीति अवक्ष से क्या मतलब है कि पूरा साइंटिफिक उसके साथ लॉजिक है, ऐसे नहीं। क्योंकि जिसके परिणाम इतने ज़्यादा माने क्रूर होंगे, या जो निरंतर आर्त ध्यान में रहेगा, जो निरंतर टेंशन में रहेगा, जो निरंतर भयभीत रहेगा, वो अपनी आत्मा के बारे में विचार कैसे करेगा? देखो अगर आप इनकम टैक्स की चोरी करोगे, ठीक है ना, तो आपको सम्यक दर्शन होना दुर्लभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको निरंतर भय सताएगा, हमेशा भयभीत रहता है जीव, और जब इतना भयभीत रहेगा, सशंक रहेगा, उसको बहुत मुश्किल है। समझ में आया ना? नींद हर कोई हिलाता रहेगा, समझ में आया? उसे भय कितना रहता है आप देखो,
बिना रिजर्वेशन के रिजर्वेशन के डब्बे में चढ़ जाए तो जो भी आदमी आए उसे ही नज़र आएगा कि टीटी तो नहीं आ गया, टीटी तो नहीं आ गया। तो जो इनकम टैक्स की चोरी करता है, कोई भी अगर बाहर खड़ा हो जाए फैक्ट्री के, फ़ोटो वोटो लेने लगे, पूछताछ करने लगे, तो क्या हालत होती है? उसी समय नहीं, हर समय रहती है जीव को। तो इसलिए उस आकुलता से बचने के लिए समझदार आदमी कहता है भैया 2 पैसे कम कमा लेंगे लेकिन टेंशन का काम नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे नींद उड़ जाए, है ना। तो देखो ऐसा अन्याय अनीति अवक्ष था, इसीलिए आचार्य देव ने विशुद्धि लब्धि में ही ले लिया कि उसके बिना तो देशना का पात्र ही नहीं है ना। देखो कहते हैं जो अनेक द्रव्य हैं सो सदा अनेक ही हैं। गड़बड़ ये हो रही है कि जीव और शरीर हैं तो 2, लेकिन अपने को लग रहे हैं, भले हम कितना सुने कितना पढ़ें, लेकिन बात पढ़ने और सुनने से ठीक है ना काम चल नहीं रहा, लग तो यही रहा है कि है तो ये एक ही। तो इसलिए वो भेद ज्ञान कराने के लिए नियम बता रहे हैं कि 2 द्रव्य मिलकर एक नहीं होती, उनका एक परिणाम नहीं होता। जो 2 वस्तुएं हैं वो सर्वथा भिन्न ही हैं। देखो दूध में चीनी घोल दी तो दूध मीठा हो गया ना, तो चीनी घुल गई कि नहीं घुल गई दूध में, तो दूध बढ़ गया। माने जैसे हमने थोड़ा ओछा गिलास भरा और उसमें 2 चम्मच चीनी डाली, घोल दी, तो दूध पूरा हो गया नहीं हो गया, भर गया नहीं भर गया, बता गया ना। लगता तो ऐसे ही है सबको कि दूध बढ़ गया, 2 चम्मच चीनी और डालो और दूध बढ़ जाएगा, कि दूध नहीं बढ़ा, दूध तो उतना ही है जितना है, और उसमें वो जितनी चीनी है, क्योंकि दोनों का अपना स्वाद भेद न्यारा है, दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो एक हो गए। ऐसी देह चेतन एक हो नहीं सकते, हुए नहीं, लेकिन लगता है कि एक हो गए। तो अगर हमारी बुद्धि नहीं चलती तो भी हम आचार्यों की बात माने, बड़ों की बात मानते हैं ना। अपने समझ में नहीं आता तो भाई बड़े कह रहे हैं तो मान लो। तो जब तक अपने समझ काम नहीं करती, कम से कम बड़ों की बात का भरोसा तो लाएं कि भले मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये अपने बड़े हैं, समझदार हैं, ये कह रहे हैं बात तो 16 आने सच्ची है, मुझे समझ में नहीं आ रही, ये मेरी परेशानी मेरी कमजोरी है, लेकिन बात तो 16 आने सच्ची है। जब समझ में आएगी तब सुखी होऊंगा। इसी का नाम आज्ञा सम्यक्त्व है। इसी के बल पे ये जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, जिसको ये होता है कि जिन वचन अन्यथा नहीं होते, भगवान ने जो कही है वो बात एज इट इज ऐसी की ऐसी है। सम्यक्त्व की उत्पत्ति के कारणों में जो 10 प्रकार के सम्यक्त्व के भेद गिनाए ना, आज्ञा सम्यक्त्व, उपदेश, बीज, सूत्र, अवगाढ़, परम अवगाढ़ आदि, उसमें एक आज्ञा सम्यक्त्व भी है, जिसको इतना भी है ना कि भगवान की वाणी बिल्कुल ऐसी की ऐसी 16 आने सच्ची, क्योंकि वे वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनके वचन बिल्कुल 100% सत्य हैं। ऐसा जिसको भरोसा है, अब वो प्रश्न नहीं करेगा कि आलू में जीव किसने देखे, स्वर्ग नरक किसने देखा, अरे भाई साहब कहने की बात है, पुण्य के उदय से आता है पाप, वो ऐसे प्रश्न नहीं खड़ेगा। इतने मात्र में उसको कितनी साता और कितना संतोष शांति आ जाने वाली है। तो जो 2 वस्तुएं हैं वे सर्वथा भिन्न ही हैं, प्रदेश भेद वाली ही हैं, दोनों एक होकर परिणमित नहीं होती, एक परिणाम को उत्पन्न नहीं करती और उनकी एक क्रिया नहीं होती, ऐसा नियम है। यदि 2 द्रव्य एक होकर परिणमित हों तो क्या प्रॉब्लम आएगी? देखो 2 अगर एक हो जाएंगे तो अब ये एक और एक, फिर वो दोनों एक हो जाएंगे, फिर ये एक और वो एक, ऐसे सब चीज़ें फोल्ड होती चली जाएंगी, सिमट जाएंगी, तो अनंत द्रव्य रहेंगे। समझ में आया? माने ये जड़ और ये चेतन ये एक हो गए, अब ये एक हो गए, फिर ये और ये एक हो जाए, फिर माने सारी चीज़ें, फिर अनंत नहीं रहेंगे, द्रव्य एक हो जाएगा, सब वस्तुओं का लोप हो जाएगा। पुनः इसी बात को दृढ़ करते हैं। हाँ हाँ, वो बच्ची उसकी पास आई तो बच्ची
को भी वो दूर हटाने लगा, बेटा दूर हट जा। समझ में, ऐसे सोने का क्या करेगा? जिसे छुए वही सोने का बन जाए, जिसे छुए वही सोने का बन जाए। देखो भगवान का माने मूल उपदेश है। आप ये समझो जो समयसार ग्रंथ है, जैसे षटखंडागम है प्रथम स्कंद, ऐसे ही समयसार ये द्वितीय स्कंद कहते हैं इसको, द्वितीय श्रुति स्कंद। इसकी रचना पहले इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसका जो विषय था वो ऐसा नहीं था कि भूल जाए, क्योंकि डेली यूज़ का विषय था, भेद विज्ञान का विषय था, इसलिए इसको भूलने की ज़्यादा चिंता नहीं हुई आचार्य देव को। और जो षटखंडागम है वो डेली यूज़ का विषय तो नहीं था, वो सर्वज्ञ की ज्ञान गोचर बात थी, सूक्ष्म विषय था, इसलिए वो विस्मृत होता जा रहा था, इसलिए उसको राइटिंग में लिखना जरूरी था, है ना, इसलिए इसको पहले नहीं लिखा। और ये भी 12वें अंग में से ही उसका कुछ एक अंश का ज्ञान था जिन आचार्य देव को, उन्होंने उसके आधार से लिखा। ऐसी षटखंडागम भी। नैकस्य हि कर्तारो दोषतो द्वे कर्मणि न चैकस्य नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात्। ये सबसे इम्पोर्टेंट कलश हैं पूरे कर्ता कर्म अधिकार के। एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते और एक द्रव्य के दो कर्म नहीं होते, तथा एक द्रव्य की दो क्रियाएं नहीं होती, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप, पहले बताया था अनेक द्रव्य एक द्रव्य रूप नहीं होते, उसी प्रकार एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं होता। इस प्रकार उपरोक्त श्लोक में निश्चय नय से अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वस्तु स्थिति का नियम कहा। यह वस्तु के परिणमन का नियम है। आत्मा के अनादि से पर द्रव्य के कर्ता कर्म पने का अज्ञान है। काहे का अज्ञान है? पर द्रव्य के कर्ता कर्म पने का। मैंने इसको लगता है कि शरीर को अगर मैंने नहीं बनाया तो किसने बनाया? समझ में आया ना? ये व्यापार को मैं नहीं चलाता तो कौन चलाता है? ये भोजन अगर मैं नहीं खाता तो कौन खाता है? तो कह रहे हैं कि आत्मा के अनादि से कोई नया पैदा नहीं हुआ, ये अनादि का ही है। क्या? पर द्रव्य के कर्ता कर्म पने का अज्ञान है। या तो पर द्रव्य को अपना कर्ता मानता है या अपने को पर द्रव्य का कर्ता मानता है, या तो उसे कर्ता माने या उसे कर्म माने। यदि वह परमार्थ नय के ग्रहण से एक बार भी विलय को प्राप्त हो जाए तो फिर ना आए, माने यह ज्ञान जीव का एक बार टूट जाए तो इसको समझ में आ जाए। कलश पढ़ते हैं बस। आसंसारत एव धावति परम कुर्वेह मेत्युच्यते दुर्वारं ननु मोहिनामिह महा अहंकार रूपम तमा तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयम यद्येकवारं व्रजेत् तत्किं ज्ञान घनस्य बंधन महो भूयो भवेदात्मना। ये जो सूत्र वाक्य बताया अभी पीछे, तो कहते हैं भावार्थ देखो नीचे। अज्ञान तो अनादि से ही है। कैसा अज्ञान? कि अपने को पर को निज को पर को करता पिछान पर में अनिष्टता इष्ट मैं भ्रम्यो अपनपो विसरी आप अपनाए बहुविधि पुण्य पाप। माने मैं अपने को पर का करता और पर को अपना करता मानने लगा। माने अगर ये बात जीव को बैठ जाए, समझ में आ जाए, तो जीव को बोलने का भी भाव ना आए। लेकिन ये सुबह से शाम तक चुप ही नहीं होता, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ, अरे भैया ऐसे नहीं वैसे कर लो। जहाँ अपना प्रयोजन नहीं है, जहाँ अपनी चलनी नहीं है, वहाँ भी इसको कहे बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि इसको लगता है कि मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। लेकिन आचार्य देव को ये समझ में आया तो तीर्थंकर का जीव तो दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं, और अज्ञानी को जरा सा ज्ञान हो जाए तो उसकी बोलती और ज़्यादा चालू हो जाती है। अज्ञान तो अनादि से ही है, परंतु परमार्थ नय के ग्रहण से दर्शन मोह का नाश होकर एक बार
यथार्थ ज्ञान होकर क्षायिक सम्यक उत्पन्न हो तो पुनः मिथ्यात्व में ना आए। मिथ्यात्व के ना आने से फिर नवीन मिथ्यात्व का बंध भी नहीं होगा, और मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का बंधन कैसे रह सकता है। माने सबसे खतरनाक है उल्टी बुद्धि। अब उल्टी बुद्धि छूट गई तो सब सुधर जाएगा। माने वो कहते हैं ना कि प्रभु जिसको दुख दें उसकी मति पहले हर लें। ये तो उसमें उनकी रामायण वगैरह में है ना, कि वो श्री राम ने जिसको दुख देना होता है तो पहले उसकी मति हर लेते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि अगर उसकी बुद्धि ठीक रही तो फिर वो दुखी हो ही नहीं सकता। चाहे बीवी मर जाए, चाहे बच्चे मर जाए, चाहे कुछ ही हो जाए, उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता अगर मति ठीक है तो फिर प्रभु जिसे दुख दें पहले उसकी मति हर ले। उसकी पहले मति भ्रष्ट होती है, तो मति भ्रष्ट होने का नाम ही तो मिथ्यात्व है। और जिसकी माने वो मति सुधर गई तो गति सुधर गई, जीवन सुधर गया। हाँ, माने उसे तो मोक्ष ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। एक कलश और है। आत्मभावान करोत्यात्मा परभावान सदा पर, आत्मैव्यात्मनो भावा परस्य पर एव। कितनी सरल सी बात बता दी भेद विज्ञान की, कि आप आपके भाव हैं, पर के हैं परभाव। आत्मा तो सदा अपने भावों को करता है। किसको करता है आत्मा? हमने तो सुना है आत्मा अकर्ता है, और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि आत्मा तो सदा अपने भावों को करता है। तो क्या हम अपने भावों को कर सकते हैं? क्यों? हम अपने भावों को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इतना सोचने की क्या जरूरत है? आप बताओ, आपको क्या लगता है? हम ज़्यादा पढ़ लिख गए ना, इसलिए हम इतना सोच रहे हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति से पूछो तो, और क्या तुम करते हो मेरे भाव? मैं ही तो करता हूँ, तभी मैं ही भोगता हूँ। अगर मैं अपने अच्छे भाव करता हूँ तो उस समय के आनंद को मैं भोगता हूँ, और भविष्य में जो उसका फल मिलेगा वो मैं भोगूंगा। और मैं अपने बुरे भाव करता हूँ तो उसे भी मैं ही भोगता हूँ। समझ में आया ना? लेकिन अब हमने तो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी है, तो हमें उसका पेच अटकता है। हमने तो उसमें पढ़ा है कि जीव अपने भी भावों का करता नहीं है। माने वो कहते हैं कि फेर फार वाला करता नहीं है, तुझे बोझा रखने की ज़रूरत, क्योंकि हर समय में एक परिणाम तो होना ही है, और तेरे में सहज में अनंत शक्तियाँ ऐसी हैं कि उसको उस समय का परिणाम होना है। लेकिन टोडरमल जी कहते हैं कि अपने परिणामों के बिगड़ने का बहुत भय रखना, और ये जो तेरे परिणाम होते हैं तुझे इसका विचार ही नहीं है। इन भावों का फल क्या होगा, ये विचार ही नहीं है जीव। तो वो कहते हैं अपने इन भावों का तो कर्तृत्व भी मानना और भोक्तृत्व भी, क्योंकि खुद ही करता है और खुद ही भोगता है। तो वहाँ जो बात कही है वो इससे आगे की बात है। पहले तो जीव को ये समझ में आए ना बात, पहले नंबर की ये बात कि जो मेरे भाव हो रहे हैं इनका कर्ता भी मैं और इनका भोक्ता भी। वो तो आगे स्वरूप की बात बताते हैं, ये इनको करना और इनको भोगना ये कोई तेरा शाश्वत स्वभाव नहीं है, ये तेरी शोभा की बात नहीं है, ये तेरा विकार है। देखो, आत्मा तो सदा अपने भावों को करता है। और देखो जीव के भाव कैसे हैं अभी उसकी चर्चा नहीं है, चाहे वो शुद्ध भाव हो चाहे अशुद्ध भाव हो, लेकिन जो जिसके भाव हैं वो अपने उन भावों को करता है। माने जीव उद्गल के भावों को नहीं करता, उद्गल जीव के भावों को नहीं करता। फिर आपका प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि जीव के भाव तो सुने थे, क्या पुद्गल में भी भाव होते हैं? क्यों भाई साहब, पुद्गल में भाव होते हैं क्या? नहीं होते? देखो भाव तो सब में होते हैं। पुद्गल में पुद्गल जैसे होंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण, यही तो उसके भाव हैं। चेतन में चेतन जैसे भाव होंगे, पुद्गल में चेतन वाले नहीं होंगे, चेतन में देखो जो भी वस्तु होगी, द्रव्य होगा, उसका अपना चतुष्टय होता है। चतुष्टय में 4 बातें होती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब पुद्गल में द्रव्य तो हो, क्षेत्र तो हो, काल तो हो, भाव नहीं होगा उसका। समझ में है ना? भाव सबके होते हैं।
तो आत्मा तो सदा अपने भावों को करता है और पर द्रव्य पर के भावों को करता है। माने शरीर का जो भाव हो रहा है, गोरा काला मोटा पतला, इसका कर्ता ये स्वयं पुद्गल है। और जीव के जो भाव हो रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, है ना, इनका कर्ता चेतन है। अपने भाव हैं सो तो आप ही हैं, और जो पर के भाव हैं सो पर ही, ये नियम है। तो इतनी चर्चा अपनी पहले चल गई थी, आगे ये भी चल गई थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया ना, तो थोड़ी सी 1-2 दिन में रिवीजन होनी जरूरी है, क्योंकि 87 नंबर की गाथा से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चला। टॉपिक ये प्रारंभ हुआ कि आपने पीछे से गीत गा रहे हो कि रागादि भाव पुद्गल के हैं, मिथ्यात्वादी अध्यवसान है, पुद्गल के हैं, ये जीव का स्वरूप नहीं है। तो अब ये पूछते हैं कि मिथ्यात्वादी हैं क्या, कि जिनको आप अभी बताएंगे जीव के हैं कि पुद्गल के हैं, तो उसका वर्णन चलेगा। अब वो कहेंगे कि ये दोनों के हैं। तो आपने तो कहा कि जो एक परिणाम है वो दो का नहीं होता, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि मिथ्यात्व दोनों का है? तो कहेंगे भैया जो दोनों का है वो अलग अलग वाला है। जीव का मिथ्यात्व जीव का है और पुद्गल का मिथ्यात्व, उदाहरण देंगे मोर और दर्पण का। तो दो मोर है ना, तो एक शीशे का मोर है और एक वैसा मोर है लाल काला पीला जिसमें पंख भी हैं। तो जो शीशे का मोर है वो शीशा ही है, समझ में आया? ऐसे जो पौद्गलिक राग द्वेष हैं वो पौद्गलिक ही हैं, 75वीं गाथा। और जो चेतनमयी राग द्वेषादिक हैं उनको चेतन का ही परिणाम विकार कहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा चलने वाली है, क्योंकि ये पेच बहुत फंसता है। सबसे बड़ा पेच समय सार में यही है कि रागादिक जीव के हैं, कोई कहता है रागादिक पुद्गल के हैं, कोई कहता है दोनों के हैं, कोई कहता है दोनों के ही नहीं है। तो उसका रहस्य आचार्य देव यहाँ स्वयं खोलेंगे 87 नंबर की गाथा से। अब देखो गाथा नंबर 87 पढ़ते हैं, सरल सी गाथा है, विषय कर लेंगे फिर। पेज नंबर 247। अच्छा, इसके पहले एक गाथा और देख लो, बीच में एक्स्ट्रा गाथा आई है। पुग्गल कम्मणिमित्तं जहयादाकुणदियप्पणो भावं, पुग्गल कम्मणिमित्तं तहवेददियप्पणो भावम। जैसानाचार्य को एक गाथा फालतू मिली, तो जैसेनाचार्य ने गाथा लिखी और ये बड़ी अच्छी गाथा है। वो ये समझाने के लिए, भाई साहब आप कह रहे हो कि एक का परिणाम दूसरा नहीं कर सकता और दूसरे का परिणाम पहले वाला नहीं कर सकता, लेकिन हमें तो जगत में नज़र आता है कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। शरीर के बिना आत्मा कहाँ रहेगा, और आत्मा के बिना ये मनुष्यपना शरीर भी नज़र नहीं आता। कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बनता, ठीक है, नज़र ही नहीं आता। तो कहते हैं जिस प्रकार पुद्गल कर्म के निमित्त से आत्मा अपने भाव को करता है। देखो पुद्गल कर्म नहीं कराता, माने पुद्गल कर्म में मिथ्यात्व कर्म का उदय हुआ, तो जीव मिथ्यात्व भाव को करता है ना, लेकिन उसको पुद्गल नहीं कराता जबरदस्ती। ये जीव स्वयं अपने भाव को करता है, तो उसमें पुद्गल कर्म निमित्त होता है। उसी प्रकार पुद्गल कर्म के निमित्त से आत्मा अपने भाव को भोगता है, माने फिर उस कर्म का उदय आता है, तब उसके उदय में जुड़ता है और अपने भाव को भोगता है। माने पुद्गल कर्म को ना तो करता है ना भोगता है। पुद्गल कर्म निमित्त है और उस निमित्त के अनुकूल अपने जो परिणाम करता है उसको करता है और उसको भोगता है। देखो तात्पर्य वृत्ति का अनुवाद देखो। उदय में आए हुए कर्मों को निमित्त करके जिस प्रकार आत्मा निर्विकार स्वसंवेदन परिणाम से रहित होता हुआ आत्मा संबंधी सुख दुख आदि भाव या परिणाम को करता है। कौन से भाव को करता है? अपने आत्मा संबंधी सुख दुख आदि भाव को करता है। उसी प्रकार उदय में आए हुए कर्मों का निमित्त पाकर स्वशुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न
वास्तविक सुख स्वाद को अनुभव न करता हुआ उन्हीं कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न है, कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न स्वकीय रागादि भावों को भोगता है, माने करता है और भोगता है अपने भावों को। कर्म का उदय उसमें निमित्त है, परंतु द्रव्य कर्म रूप पर भाव को ना तो भोगता है और ना ही करता है। पर द्रव्य के कर्तापने की मान्यता को अज्ञान कहकर ये कहा है कि जो ऐसा मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। कैसा मानता है कि मैं पर द्रव्य को करता हूँ। यहाँ आशंका उत्पन्न होती है, मिथ्यात्वादी भाव क्या वस्तु हैं? यदि उन्हें जीव का परिणाम कहा जाए तो पहले रागादि भावों को पुद्गल का परिणाम कहा था, उस बात के साथ विरोध आता है। और यदि उन्हें पुद्गल का परिणाम कहा जाए तो जिनके साथ जीव का कोई प्रयोजन नहीं है, जो पुद्गल के हैं, तो फिर उनका फल जीव क्यों प्राप्त करे? इस आशंका को दूर करने के लिए ये गाथा प्रारंभ होगी कल से। तो कल श्रुत पंचमी भी है। इस दिन हमारा जो है सबसे प्रथम ग्रंथ माने जो लिपिबद्ध होकर उसका विमोचन हुआ था, ये समझो। पूरा तो शायद पहले भी हो गया होगा, इस दिन उसका विशेष उत्सव हुआ था। जैसे किताब तो लिख दी जाती है 10 दिन पहले, लेकिन उसका जिस दिन विमोचन होता है पब्लिक को मिलती है, हम उसी दिन से उसको मानते हैं। जैसे गर्भ में तो 9 महीने पहले आ जाता है बालक, लेकिन जब वो बाहर मिलता है, निकलता है, तभी तो उसका जन्म माना जाता है। तो श्रुत पंचमी के दिन वो षटखंडागम की पूजा हुई, देवों ने पूजा की, ठीक है ना, उसका महोत्सव हुआ, इसलिए वो दिन विशेष रूप से हम मनाते हैं। और उस पर्व के निमित्त से अपने आप को मजबूत करते हैं कि आचार्य ने तो हम पे उपकार करके कि ये जो निधियाँ हैं ये भूल ना जाएं। जैसे हमारे पिताजी FD करा के छोड़ गए हों कि हमारे जाने के बाद इसे परेशानी ना हो, तो ऐसे वो FD बना के छोड़ गए हमारे लिए, और हम उसका सदुपयोग नहीं करें तो फिर ये हमारे अभाग्य की महिमा है। टोडरमल जी कहते हैं भैया उसके अभाग्य की महिमा जैसे कोई महादरिद्री को है क्या अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न दिखाए और वो ना देखे, जैसे कोई महाकोड़ी को अमृतपान कराए और वो ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। तो हमें तो गुस्सा आता होगा फिर कि नहीं, उसकी होनहार ही का विचार करके समता आती है ना। तो अब इनको देख देख के भाव बनता है ना, जैसे सेठ जी को तिजोरी में रखी नोटों की गड्डियाँ देखकर बहुमान आता है, और कमाओ और कमाओ। तो ऐसे समझदार लोगों को अपने घरों में इसीलिए तो जिनवाणी और साहित्य रखते हैं कि उसको देख के प्रेरणा मिलती है कि थोड़ा सा पढ़ तो ले, देखे तो इसमें है क्या। और 10 तरह की अलग अलग किताब होती है, कभी ना कभी तो पढ़ी जाती है। कभी ना कभी जीव को प्रतिकूलता आती है, दुखी होता है मन, है ना। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना को, कभी भी पढ़ेगा तो उसका सारा भय समाप्त हो जाएगा। तो कल श्रुत पंचमी का पर्व है, सुबह अपनी पूजा करें। पूजा वास्तव में यही है, देखो हर किसी की पूजा अलग अलग तरह से होती है। देव की पूजा अलग तरह से होती है, शास्त्र की पूजा अलग तरह से होती है। शास्त्र की पूजा मात्र ऐसे नहीं हो जाती कि अष्टद्रव्य चढ़ा दिए, हाथ जोड़ दिए, सर पे रख लिया, जुलूस निकाल दिया, कि इसको पढ़ें समझें तभी इसकी सुरक्षा होगी। नहीं तो हम कितनी जिलत चढ़ा लें, कितने ताम्र पत्रों में इसको लिखवा लें, लेकिन जब कोई पढ़ने वाला नहीं होगा, समझने वाला नहीं होगा, तो जैसे एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में धर्म की विच्छित्ति हो गई थी ना 8वें तीर्थंकर के बाद, फिर 16वें तीर्थंकर तक, तो बीच में कोई पूछने वाला भी नहीं था। ऐसे ही भले ही कितना कुछ कर लें, लेकिन अगर हम स्वयं नहीं पढ़ेंगे तो जहाँ एक पीढ़ी का गैप आ गया सब गायब हो जाना। कौन पूछेगा उन ताम्र पत्रों को, कौन पूछेगा इन जिनवाणियों को, सब उठा के कबाड़े में दे देंगे हमारे मरते ही। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अपने यहाँ बसाएं, इसको पढ़ें, अपना जीवन सुखी बनाएं। माने जो अमृत है ना, जैसे हार्ट अटैक की गोलियाँ हैं, किसी को हार्ट अटैक आए तब खाने के लिए, खाली दिखाने के लिए थोड़ी ना है। अपने शोकेस में सजा सजा के रख ली, ये लाल गोली है, नीली गोली है, पीली गोली, ऐसी घर में जिनवाणी सजा के रख ली कि समय सारी, प्रवचन सारी, नियम सारी, वो सार। लेकिन ये तो इसलिए है कि जब आपको अटैक आए तो आप तुरंत इस दवाई को खा लेना, जब पेट में दर्द हो इस दवाई को खा लेना, जब परिणाम बेचैन हो, चित्त दुखी हो,
तो दवाई है ना हमारे पास, लेकिन कौन खा पाएगा कि जिसने पहले उसका यूज़ करना सीखा हो, जिसको पता तो हो। तो इसलिए पहले ही खोल के देख लेना समझदारी है। तो श्रुत पंचमी का दिन इसलिए है कि जिनको भी पंचम भाव को प्राप्त होना हो तो पंचम परम पारिणामिक भाव का आश्रय लें, और उसकी विधि ये श्रुत पंचमी के माध्यम से हम उसको माने पक्का करें, उसकी भावना भाएं। तो कल वो विशेष उत्सव है, सब अपनी अपनी यथा योग्य यूट्यूब पे तो खूब लाभ मिल ही रहा है, सब लाभ लेंगे। मिथ्यात्म ना